बल्लभगढ़ अनाज मंडी में अब तक 1,50,000 कुंटल गेहूं की खरीद होने के बावजूद भी मंडी से उठान धीमी गति किया जा रहा है। मार्केट कमेटी सचिव इंद्रपाल का कहना है कि अब तक मंडी में 1,50,000 कुंटल की खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी मंडी से उठान नहीं हो पाया। इसमें लिफ्टिंग एजेंसी की कमी है। अभी तक मंडी से सिर्फ 8 गाड़ियों से लिफ्टिंग हो पाई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मौसम का भी बदलाव चल रहा है। सभी मंडी के आढ़तियों को सूचित कर दिया कि तिरपाल की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन उठान को लेकर संबंधित लिफ्टिंग एजेंसी को मंडी से अनाज उठाने के लिए कहा जा रहा है। जिला उपायुक्त और बल्लभगढ़ एसडीएम ने भी मंडी का दौरा किया। उन्होंने संबंधित लिफ्टिंग एजेंसी को मंडी से अनाज को जल्द से जल्द उठाने के लिए कहा। सर, अभी तक मंडी में गेहूं की उठान की क्या स्थिति है और अभी तक कितना आ चुका गेहूं मंडी में? अभी हमारी मंडी में जो गेहूं की अभी आवक हुई है आज तक वो 1,30,000 कुंटल के लगभग हमारे यहाँ पे गेहूं की अराइवल हो चुकी है। अगर उठान की बात करी जाए तो अभी तक 8,000 कुंटल के लगभग एजेंसियों के द्वारा उठान किया गया है, जिसमें डीएफएससी और हरियाणा स्टेट वेयर हाउस दोनों एजेंसियां शामिल है। जी सर, आढ़तियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की कमी है, इसलिए गेहूं की उठान नहीं हो पा रही है। मंडी में बहुत ढेर जो है बारदानों की ढेर बहुत ज़्यादा लग गई है और उठान नहीं हो पा रहा, बहुत धीमी गति से। देखिए, ये तो बिल्कुल है कि जो लिफ्टिंग का प्रोसेस है वो काफी स्लो चल रहा है, क्योंकि उसके वजह ट्रांसपोर्टेशन के जो टेंडर नहीं हुए थे वो हो गए हैं। और कल माननीय उपायुक्त महोदय और एसडीएम साहब ने यहाँ का दौरा भी किया था और आढ़तियों की समस्या भी सुनी थी, और उन्होंने एजेंसियों वालों को भी दिशा निर्देश दिए थे कि तुरंत से तुरंत लिफ्टिंग की जल्द से जल्द समुचित मात्रा में ट्रक प्रोवाइड करवा के जल्द से जल्द उठान किया जाए। तो कल से लिफ्टिंग भी थोड़ी तेज हुई है। सर, जो यहाँ किसान लोग गेहूँ लेकर पहुँच रहे हैं मंडी में, वो कह रहे हैं कि उनकी 4-5 दिन से तक गेहूँ ऐसी रखी हुई है, कोई उठान नहीं हो पा रहा है। आढ़ती एक ढेरी के ऊपर ढेरी लगा के रख देते हैं और बहुत समस्या आ रही है। 2-3 दिन 4 दिन तक यहाँ पर उनको वेट करना पड़ रहा है। देखिए, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी किसान नहीं है कि जो 4-5 दिन से यहाँ मंडी में रुका हुआ हो, क्योंकि किसान का जो भी है बारदाने में उसका गेहूं को भर दिया जाता है। बारदाने की कोई समस्या नहीं है। मंडी में पर्याप्त मात्राओं में आढ़तियों पे बारदाने हैं, और क्योंकि सबके ऑक्शन हो चुकी है और खरीद हो चुकी है, तो इसलिए किसान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आढ़तियों को ये विशेष प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्ट में कार्य धीमी गति से होने के कारण लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। तो लिफ्टिंग का धीमी गति से क्यों हो रहा है? कारण क्या है? देखिए, इस विषय में तो आपको डीएफएससी मैडम बता सकती है कि क्या परेशानी है, लेकिन जो भी था, पहले टेंडर की प्रक्रिया में कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुकी है और जल्द ही इसमें भी तेज गति आएगी। मंडी के आढ़ती का कहना है कि उत्थान नहीं हो पा रहा है, जिससे अनाज रखने में भी परेशानी हो रही है। अभी तक 8 ट्रकों की लिफ्टिंग हो पाई है। ऐसे में बरसात हो जाती है तो मंडी में अनाज का काफी नुकसान होगा। मार्केट कमेटी इस अनाज का नुकसान भी मंडी के आढ़तियों के ऊपर थोप देते हैं। वैसे सभी आढ़तियों ने अपनी तरफ से बरसात में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। मंडी से जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक किसानों के खातों में उनके अनाज का एक भी पैसा नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? दीपचंद। दीप सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? किस गांव से? कन्नेरा गांव से। कन्नेरा गांव से आए हैं। अनाज लेकर पहुंचे आप, गेहूं अपना? हाँ, अपना। कितने कुंटल है आपका? कुंटल है उस मेरा तो है 31 और 27 कितना हो गया जी। ये गेरा मैंने आपका दूसरी बार जी। और लड़के ने गेरा है 70 कुंटल। उनका पैसा भी आया नहीं। कितने दिन पहले लेकर आए थे यहाँ पर अनाज? हाँ, इन पर डेट है, पड़ी है इनके पास में। हो गए लगभग 5-7 दिन या 1 हफ्ता? हाँ, हो गया। इतना हो गया है? हो गया जी। तो आपको पैसे आ गए क्या, जो कह रहे थे? अभी तो पता नहीं, 72 घंटों में पैसे आ जाना? अभी तो नहीं आ रहे, अभी पता नहीं है आए कि नहीं आए, पता करना। उठान हो गया आपके गेहूं का? उठान हो गया? गेहूं तो उठ गया, यहाँ से तो उठ गया हमारा। नहीं, यहाँ तो आप ला करके दे दिया मंडी में, लेकिन यहाँ से जैसे वारदाने में पैक करके और आगे ले जाते हैं। वो आड़ती बताइए ना जी, इस बात है तो आड़ती के यहाँ से माल उठे। अभी मंडी में ही है आपका गेहूं? हाँ, अभी मंडी में यहीं लगा हुआ। कितने दिन हो गए अभी मंडी में है? अभी ये तो 10 दिन हो गए। हाँ, 10 दिन हो गए। 10 दिन से यहीं अभी उठाए नहीं है यहाँ से आपका गेहूं? उठाया नहीं है हमारा, ये बात है। ऐसे में बरसात आ जाती है और बारिश होती है तो नुकसान होगा आपके गेहूं का तो काफी। तो नुकसान क्या करे, ये तो आड़ती ही का ही होगा जी, जो बात है वही भुगते। क्या नाम है आपका? अजय नाम है जी। अजय जी, आप आढ़ती हैं? हाँ जी। क्या परेशानी आ रही है? उठान नहीं हो पा रहा है? उठान नहीं हो पा रहा है जी, गाड़ियाँ मिल नहीं पा रही हैं। गाड़ियाँ ना मिलने की वजह से, और गाड़ियाँ मिल भी रही हैं
तो एक दो बंदो ट्रांसपोर्टर अपना याराना निभा रहे हैं जी, गाड़ियां नहीं दे रहे हैं। अच्छा। एक दो आड़तों पे तो पूरा माल उठ गया है जी, बाकी की आड़तों का माल यूं ही पड़ा हुआ है जी। गाड़ियां लिमिटेड गाड़ियां मिल रही हैं, उनमें जी हमारा माल यूं ही पड़ा हुआ है। अभी तक एक भी कट्टे की लिफ्टिंग नहीं हुई है। कितने दिन हो गए, कितने दिन से परेशानी आ रही है? तकरीबन 10 दिन हो गए जी, 10 दिन हो गए। हमारे पास में तकरीबन 11,000 कट्टों की बीडिंग हो गई है, अभी एक भी कट्टा गवर्नमेंट ने नहीं रोका है। तो मार्केट कमेटी के लोगों से किसी से बात की आप लोगों ने उनसे? बात हो रही है जी, वो कह रहे हैं गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, अभी तक मिली नहीं है, पर मिली नहीं है। नहीं, गाड़ियाँ नहीं मिली। ऐसे में देख रहे हैं कि खुले में सारा अनाज ऐसे ही रखा हुआ है, अगर बरसात आ जाती है तो नुकसान होगा। फिर इंतजाम करते हैं जी, पल्लियाँ वल्लियाँ डालते हैं, जो चट्टे लगे हुए जो टीन शेड में, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ओपन में पड़ा हुआ है जो उस पर पल्लियाँ वगैरह ढकते हैं जी। बारिश का तो डर बना ही रहता है जी। किसान आ रहे हैं लगातार, और जगह हाँ भी जी। कमी है क्या? जगह भरपूर नहीं है जी, उसकी वजह से दिक्कत तो हो ही रही है जी। और माल अगर उठ जाए जी प्रॉपरली तो दिक्कत इतनी ना हो, बट माल नहीं उठ रहा है जी। ट्रांसपोर्ट की कमी है। हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? मनीष गोयल। मनीष जी, आप आड़ती हैं मंडी, अनाज हाँ, मंडी में? हाँ जी। जी सर, लिफ्टिंग की क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या आप लोग के आड़त से ही लिफ्टिंग हो पा रही है क्या यहाँ से? लिफ्टिंग बिल्कुल जीरो है जी, कुछ भी नहीं, लिफ्टिंग नहीं हो रही है, ना ही लेबर है, ना ही लिफ्टिंग है हो रही है। गाड़ियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जब लिफ्टिंग नहीं होती है तो किसानों की पेमेंट नहीं हो रही है। जी। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है कि यहाँ किसी किसानों को फीस भरनी है, स्कूल के एडमिशन, बच्चों के एडमिशन कराने हैं। अब किसानों को तो यही पैदा होती है और इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो कि हर छमाही में आती है ये जी। और इस टाइम जब तक सरकार की लिफ्टिंग नहीं होगी, जब तक उनके खातों में पैसे नहीं पहुँच पाएंगे। जी। सरकार का ये बड़ा एक है। इससे तो बेटर ये है कि अगर लिफ्टिंग नहीं होती तो उनके खातों को पैसे ट्रांसफ़र कर दे सरकार। जी हाँ जी। सर, इस मामले में अधिकारियों से बात की कि क्यों देरी हो रही है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं? एक्चुअली कल डीसी साहब भी यहाँ पर आए थे, एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए थे इसी रिगार्डिंग इसी के लिए। जी। तो सब मंडियों के उन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ तो बिहार में लेबर की कमी आ रही है। जी। जो इलेक्शन आ रहा है उसकी वजह से लेबर की कुछ क्राइसिस चल रहा है और कुछ ट्रांसपोर्ट की भी परेशानी चल रही है। उसको कुछ सिस्टम कुछ चेंज हो गए हैं, बाकी उसको धीरे धीरे मतलब उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सारा अनाज खुले में रखा हुआ है, ऐसे में मौसम भी खराब चल रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो नुकसान हो जाएगा अगर बारिश हो जाती है तो? नुकसान होगा तो यार आड़ती भुगतेगा, सरकार को क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। किसानों ने अपना पड़ गया, लिफ्टिंग कर नहीं रही है, बारदाना मिलता नहीं है, गाड़ियाँ है नहीं, क्या करेगा आड़ती बताओ? लिफ्टिंग वाली समस्या कितने दिन से आ रही है? लिफ्टिंग अब तक हुई नहीं है, 10-15-20 गाड़ी कुल सारी लिफ्टिंग हुई है, अब से परचेज हुई है अब तक। तो इस बीच किसानों के पैसे भी नहीं मिले होंगे? जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, ये सारा माल जब तक उनके गोदाम में नहीं जाएगा तब तक सरकार पैसे रिलीज नहीं करती है किसानों के खातों में। जैसे मौसम खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है, तो सारा जुर्माना आड़ती सब आड़ती के ऊपर पड़ता है, जो भी कुछ है। अब आड़ती खाता कितना अरेंजमेंट करे, क्या किस चीज़ की मतलब व्यवस्था करे, क्या क्या करे। कहीं किसानों का कहना है कि पिछले 4-5 दिन से खेतों से अनाज लेकर मंडी में आए हैं, लेकिन अभी तक गेहूं का उठान नहीं हो पाया है। जब तक अनाज की लिफ्टिंग नहीं होगी, पैसे खाते में नहीं आएंगे। यह किसानों के लिए समस्या है। फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट।